हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्या होता है गुरु बीजाणु जनन। हमने इससे पिछली क्लास में लघु बीजाणु जनन को पढ़ा था और आज हम किसको पढ़ेंगे, गुरु बीजाणु जनन को पढ़ेंगे। ये दोनों ही टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कोई ना कोई एक आपके पेपर में पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। तो देखो क्या होता है गुरु बीजाणु जनन। मैंने पिछली क्लास में भी बताया था और इस क्लास में भी बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ कि जहां पर भी जनन शब्द आ जाए, क्या आ जाए, जनन आ जाए, तो वहां पर नई चीज का निर्माण होगा, नई चीज कोई बनेगी, ठीक है ना। जैसे शुक्राणु जनन, शुक्राणुओं के निर्माण की प्रक्रिया शुक्राणु जनन, ठीक है ना। लघु बीजाणु जनन, लघु बीजाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया लघु बीजाणु जनन, ठीक है ना। ठीक उसी प्रकार से गुरु बीजाणु जनन में क्या होगा, गुरु बीजाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया गुरु बीजाणु जनन होती है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा है, गुरु बीजाणु जनन या भ्रूण कोश के निर्माण, नहीं यहाँ पर आएगा गुरु बीजाणु, क्या गुरु बीजाणु या भ्रूण कोश के निर्माण की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं बच्चों, उसे कहते हैं गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, गुरु बीजाणु जनन कहते हैं, ठीक है ना। अब देखो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में क्या होगा, देखो लघु बीजाणु मात्र कोशिका में क्या हुआ था, अर्धसूत्री विभाजन हुआ था। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा। क्या क्यों होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है, देख लो। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप गुरु बीजाणुओं का बनना या फिर भ्रूण कोश का बनना गुरु बीजाणु जनन कहलाता है। क्या कहलाता है, गुरु बीजाणु जनन कहलाता है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है, बीजांड काय की कोई एक। अब देखो ये बीजांड काय क्या होता है, तो मैंने आपको बीजांड के बारे में पढ़ाया था, तो उसी के अंदर बीजांड एक काय होता है। बीजांड काय यानी कि बीजांड का शरीर, आम भाषा में समझो, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, बीजांड काय की कोई एक कोशिका यानी कि कोई एक जो कोशिका होती है बीजांड काय की, वो आपको क्या करती है, पोषण प्राप्त करती है और अपने आप को बड़ा बना लेती है, एक स्पष्ट रूप से दिखने वाली कोशिका बन जाती है, अपने आकार में वृद्धि कर लेती है, लेकिन केवल एक कोशिका वृद्धि करती है, ठीक है ना। इस पर दिखाई देती है, जैसे आर्किस्पोरल सेल कहती हैं। ये जो कोशिका अपने आप में वृद्धि कर लेती है, अलग से दिखाई देती है, इसे क्या कहते हैं, इसे आर्किस्पोरल सेल कहते हैं या फिर आर्किस्पोरल कोशिका कहते हैं, ठीक है ना। देखो इसमें परिणत विभाजन से दो कोशिकाएं बनती हैं। कौन कौन सी बनती हैं, एक बनती है प्राथमिक वित्तीय कोशिका जो कि क्या करती है, बीजांड की भित्ति का निर्माण करती है, और एक बनती है प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका जो क्या करती है, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण करती है। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है ना। तो यहीं से आपका क्या आता है, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका आता है। अब जो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका है वो कैसी होती है, द्विगुणित होती है, यानी कि 2n होती है। मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, जो लघु बीजाणु मात्र कोशिका होती है वो भी द्विगुणित होती है, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका होती है वो मैंने आज बता दिया, वो भी कैसी होती है, द्विगुणित होती है। ये आपको याद रखना है। अब क्या होगा, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है। सब जानते हैं लघु बीजाणु में भी अर्धसूत्री विभाजन हुआ था, तो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में भी क्या हो जाएगा, अर्धसूत्री विभाजन हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होता है, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिससे 4 अगुणित गुरु बीजाणु युक्त, जिससे जो 4 अगुणित होते हैं, ठीक है ना। देखो द्विगुणित थे, विभाजन होगा कौन सा, अर्धसूत्री, तो अगुणित हो जाएंगे, सब जानते हैं, कोई नई बात नहीं है, ठीक है ना। अगुणित गुरु बीजाणु युक्त रेखीय गुरु बीजाणु चतुष्क बनता है, उसमें भी चतुष्क बन रहा था, इसमें भी बन रहा है, ठीक है। जिसमें 4 में से 3 गुरु बीजाणु नष्ट हो जाते हैं, उसमें चारों की चारों वृद्धि करती हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, 4 में से 3 नष्ट हो जाती है, केवल एक ही वृद्धि करती है। और एक काम की बात और सुनो, जो नष्ट हो जाती है ना वो अपना पोषण दे देती है, जो बची हुई होती है उसको दे देती है ताकि वो जल्दी से वृद्धि करे, ठीक है ना। ये होता है इसमें। इसके बाद क्या होता है, केवल एक ही सक्रिय रहता है और वो क्या करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, क्रियाशील गुरु बीजाणु कहते हैं। यानी कि कितनी बनेंगी मेरे भाई, 4 बनेंगी, लेकिन एक नष्ट हो जाएगी, नहीं 2 नष्ट हो जाएंगी, नहीं 3 नष्ट हो जाएंगी, 3 नष्ट हो जाएंगी, केवल एक ही वृद्धि करेगी। और वो जो 3 नष्ट हुई हैं वो अपना भी पोषण निकाल के सारा किसको दे देंगी, जो वृद्धि कर रही है उसको दे देंगी, ठीक है ना। उसे हम क्या कहते हैं, क्रियाशील गुरु बीजाणु कहते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है मेरे भाई, ये है गुरु बीजाणु मात्र कोशिका जो कि द्विगुणित है। इसने क्या किया, इसने कौन सा विभाजन किया भैया, इसने किया अर्धसूत्री विभाजन। कौन सा विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन किया तो इसने कितनी बनाई, 4 बनाई। अब यहाँ पर क्या होगा, पहली नष्ट हो जाएगी, दूसरी ये भी नष्ट हो जाएगी, ये भी नष्ट हो जाएगी, केवल एक वृद्धि करेगी और वृद्धि करके आकार में बड़ी हो जाएगी। ये तीनों अपना पोषण किसको दे देंगी, इसको दे देंगी, तो ये क्या बन जाएगी, यहाँ पर गुरु बीजाणु बन जाएगी, ठीक है ना। और ये कैसे होगी, ये अगुणित होगी। कैसी होगी, अगुणित होगी। आगे आने वाली क्लास में हम समझेंगे। जो इसके अंदर केंद्र होता है फिर उसका विभाजन होता है, ठीक है ना। आपने पढ़ा होगा कोशिका विभाजन से पहले केंद्र जो होता है उसका विभाजन होता है, तो केंद्र का विभाजन होगा, चीजें होंगी आगे, हम उसको आगे आने वाली क्लास में समझेंगे। लेकिन अभी के लिए इतना समझो, ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा गुरु बीजाणु
बन गया। कैसी है हमारा गुरु बीजाणु कैसा है? अगुणित है। लेकिन गुरु बीजाणु मात्र कोशिका कैसी थी? द्विगुणित हुआ। 3 क्या हो गई? निष्क्रिय हो गई। 1 क्या रही? क्रियाशील रही। ठीक है ना, ये चीज आपको याद रखनी है। तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। मैंने बिल्कुल इजी वे में आपको समझाने का प्रयास किया है, क्योंकि अगर मैं कठिन लैंग्वेज में समझाऊं और आपको समझ में आए ना, तो मेरा बताना व्यर्थ है, आपका समझना व्यर्थ है। तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको मिलूंगा एक और नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।